अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनस और आप सुन रहे हैं गुलाम नबी कुरान स्टूडियो का एक रूहानी सफ़र। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे दोस्त और तालिब इल्म अयान खान। अयान, कैसा महसूस कर रहे हो? वालेकुम अस्सलाम उस्ताद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज का टॉपिक देखकर मेरा दिल सचमुच क्यूरियस हो गया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौजू पर जो कुरान हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है। कौमे आद का भयानक अंजाम, एक बड़ी कुरानिक वार्निंग। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा पैगाम है हर उस इंसान के लिए जो अपनी कुदरत, अपनी पावर या अपनी जिद को सब कुछ समझता है। उस्ताद, मुझे सबसे पहले ये बताएं, कौमे आद का असल जुर्म क्या था? अल्लाह उनसे इतना नाराज क्यों हुआ? आयान, उनका सबसे बड़ा जुर्म तकब्बुर था, ओपन एरोगेंस। कुरान कहता है कि वो कहने लगे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? सोच लो, बंदा अपनी कुदरत को अल्लाह से बड़ा समझने लगे तो फिर अंजाम सिर्फ तबाही होता है। सुभान अल्लाह। इसी बात में हम सबके लिए एक गहरी वार्निंग छुपी है। उस्ताद, वे लोग इतने ताकतवर थे क्या? आयान सिजारा के मुताबिक वो अफराद पहाड़ों जैसे बदन, आसमान चुनती इमारतें और स्टील से ज्यादा मजबूत कुव्वत रखते थे। लेकिन याद रखो, कोई भी कुदरत अल्लाह के अगेंस्ट नहीं चल सकती और अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर से घिराया, एक तेज, ठंडी, चीखती हुई आंधी से। इस बात का जिक्र सूरह अल-हक्काह में भी मिलता है। ये आंधी कितने दिन तक चल के रही? कुरान के अल्फाज हैं सबअ लयालिन व थमानियत अय्यामिन हुसूमा, यानी 7 रात और 8 दिन तक एक लगातार अजाब जिसे रोकने वाला कोई नहीं था। सोचने वाली बात है अयान, दुनिया की सबसे माइटी नेशन हवा के झोंके से मिट जाए। क्या पैगाम है इसमें कि अल्लाह को किसी आर्मी की जरूरत नहीं। उस्ताद, क्या उनके पास कोई नबी भी भेजा गया था? जी बिल्कुल, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने बार बार समझाया, अल्लाह से डरो, उसकी नेमतों का शुक्र करो और अपनी जिद को छोड़ो। लेकिन आयान, जब दिल बंद हो जाए और एरोगेंस आदत बन जाए तो फिर सब नसीहतें बेअसर होती हैं। यही इंसानी फितरत का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो उस्ताद, क्या वो लोग नबी का मजाक उड़ाते थे? जी, वो कहते थे, हुड, अजाब ले आओ, हम तैयार हैं। ये होता है जब आदमी कुदरत को अपनी प्रॉपर्टी समझ लेता है और फिर अजाब ऐसे आता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। उस्ताद, आज की दुनिया के लिए इसमें क्या वार्निंग है? अजीब बात यह है कि दुनिया फिर वही रास्ता चली जा रही है। एरोगेंस, पावर का गुरूर, वेल्थ का प्राइड और अल्लाह को भूल जाना। और कुरान कहता है, इन्न फी ज़ालिका लआयतन, यानी इसमें एक निशानी है हर समझने वाले के लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए भी, तुम्हारे लिए भी। उस्ताद, उनका शहर कैसा था? वो लोग इरम के नाम से मशहूर थे। उनकी इमारतें ऊंचे सुतून पर बनी होती थीं, जिसका कुरान में जिक्र है। इरम ज़ातिल इमाद, वो जिनके लंबे लंबे इमाद थे, पिलर्स थे। आज की दुनिया में भी हम स्काई स्क्रेपर्स बनाते हैं, मगर तारुफ का रियल क्वेश्चन ये है कि हमने अपने अखलाक को भी ऊंचा उठाया। जब अजाब आया, उनका हाल कैसा था? कुरान कहता है कि वो लोग जैसे खाली खोखले तने बनकर जमीन पर गिर गए, यानी जिस्म के टुकड़े हवा में उछलते हुए नीचे पटक जाते थे। अल्लाह की कुदरत को कमजोर समझना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। उस्ताद, क्या उनका सब कुछ तबाह हो गया? जिसका सारा शहर मिट्टी में मिल गया। उनकी ताकत, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी इमारतें, सब हवा हो गया। और वो चीज जिसे वो अपनी सिक्योरिटी समझते थे, वही उनका कत्ल करने वाली बन गई, हवा। सुभान अल्लाह, क्या इबरत का मंजर होगा। उस्ताद, अगर आज कोई बंदा तकब्बुर करे तो क्या उसका अंजाम भी यही हो सकता है? अल्लाह की सुन्नत एक ही रही है, जो कौम इतराती है गिर जाती है, जो बंदा घमंड करता है जिल्लत पाता है। और कुरान कहता है, अल्लाह मुतकब्बिरीन को पसंद नहीं करता। इसमें हमारे लिए सीधा पैगाम है, एक मोमिन कभी एरोगेंस में जिंदा नहीं रहता। उस्ताद, हम अपनी जिंदगी में इस वार्निंग को कैसे अप्लाई करें? बेटा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। शुक्र करो, जिद छोड़ो, लोगों से नरम रहो, अल्लाह का तकवा रखो। जो बंदा अल्लाह से डर कर जीता है
उससे दुनिया की सबसे बड़ी आंधी भी नहीं गिरा सकती। सुभान अल्लाह उस्ताद, आज मैं बहुत कुछ सीख गया। अल्हम्दुलिल्लाह आयान, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ जरिया बनते हैं। दोस्तों, आज की गुफ्तगू से हमें ये समझ आया कि तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही होता है, चाहे वो कौम आद हो या कोई दूसरी कौम। चलो एक छोटी सी दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें अपनी कुदरत का एहसास दे, हमें घमंड से बचाए और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरी रज़ा में ज़िंदा रहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और दिल को रोशन रखिए कुरान की रोशनी से।